ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भारत का भविष्य क्या होगा? वो शुगर पावर के रूप में होगा या फिर एथेनॉल पावर के रूप में दिखाई देगा? एथेनॉल पावर की बिल मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूं हम्म। कि भारत का भविष्य जो है शुगर एक्सपोर्ट नहीं डिसाइड करेगा, भारत का भविष्य एथेनॉल डिसाइड करेगा। ओके, बहुत बहुत और शुक्रिया। जी जी जी। और भारत को करना भी ही ऐसा चाहिए। हम्म। हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंस है हम्म। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के लिए, वो बहुत ज्यादा है। हम्म। इमेजिन 90% ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल वी आर इम्पोर्टिंग, बिल्कुल। and we are one of the largest growing or aspire to become the largest growing country in the world. हम्म। अगर इतनी ज्यादा हमारे में एक उत्तेजना है कि हम्म। हम जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हम्म। और एनर्जी डिपेंडेंस रहेगी, तो एक तो आपस में इसमें बहुत बड़ा रोड ब्लॉक रहेगा। हम्म। तो हमें अपनी इंपोर्टेड एनर्जी डिपेंडेंस पे तो कम लानी ही लानी पड़ेगी। हम्म। और भारत उसी दिशा में चल रहा है। अगर आप देखिए तो सरकार के प्रोजेक्ट देखिए आप, हम्म। सरकार हर जगह पे काम कर रही है, चाहे वो इथेनॉल हो, चाहे वो सीबीजी हो, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो। हम्म। सरकार का रुख ही उस तरफ है। हम्म। तो इसके और मुझे ऐसे लगता है कि शुगर इन फ्यूचर में हम्म। अपने एक्सपोर्ट से नहीं जाना जाएगा, शुगर वर्ल्ड पावर हाउस से नाम से नहीं जाना जाएगा, वो इथेनॉल के नाम से जाना जाएगा। तो रवि जी, ऐसे में क्या माने कि जो ये युद्ध की स्थिति बनी थी और ये इतना लंबा जो ईरान और यूएस का युद्ध चला, क्या इसने इस तरफ जो है सोचने पर मजबूर किया है? काफी सभी देश जो है अब अल्टरनेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या ये जो स्थिति बनी थी, क्या इसकी वजह से ये स्थिति बनती हुई दिखाई दी है कि अभी सभी कंट्रीज जो हैं वो दूसरे एनर्जी सेक्टर की तरफ जो है वो डाइवर्ट होती दिखाई दे रही हैं? देखिए, भारत के विषय में मैं ये नहीं कहूंगा, हम्म। क्योंकि अगर आप देखिए कि हमारा इथेनॉल प्रोग्राम जो है हम्म। वो पिछले 10 साल से चल रहा है। हम्म। सरकार हैज बीन वेरी वेरी प्रोएक्टिव, हम्म। लेकिन एग्रेसिव कॉन्शियस। एग्रेसिव इस समय पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे एग्रेशन का जहां तक सवाल दिखता है, अगर आप देखिए इथेनॉल के विषय में, ऑफ कोर्स ये सब चीजें जब आती हैं तो ट्रिगर तो बढ़ता है। मैं राइट। ये नहीं कह रहा कि हम्म। नहीं बढ़ता है, हम्म। लेकिन सरकार की पॉलिसी अगर आप देखें तो निरंतर सरकार उस दिशा में कितने सालों से काम कर रही है। हम्म। और आज उसका नतीजा ये है हम्म। कि कम से कम जब 20% पेट्रोल तो कम इंपोर्ट करना पड़ रहा है देश में, क्योंकि 20% आप देश से इथेनॉल बना के इसको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। और बाकी ये कहना कि वेस्ट एशिया के क्राइसिस के कारण जो है उसका फोकस है, ऑफ कोर्स हम्म। एक बैक ऑफ द माइंड में एक अर्जेंसी तो लाता है। ये सब टिपिंग पॉइंट है, तो हम्म। जो चीजें आप करना चाहते हैं वो आपके ध्यान में एक फास्ट तरीके से करने के लिए आपको हम्म। वो सामने आ जाता है। बट हम्म। सरकार ने बहुत प्री प्लान किया है, हम्म। सरकार ने इस चीजों को प्री प्लान किया है। आप देखिए कि 600 करोड़ लीटर की करीब करीब कैपेसिटी थी हमारी, आज के दिन 2000 करोड़ की लीटर कैपेसिटी है। हम्म। इतना बड़ा कैपेसिटी को बढ़ाना इतने कम वक्त में, हम्म। ये 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 सरकार का निरंतर प्रयास ही है और हम्म। इंडस्ट्री का साथ बिल्कुल। है कि हम्म। हम उस मुकाम तक पहुंच पाए। हम्म। ये तो एक दिन में नहीं होता। हम्म। एक डिस्टिलरी को लगाने में 2 साल लगते हैं। बिल्कुल। किसी इन्वेस्टर को तैयार करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस बनाना पड़ता है। हम्म। ये सब सरकार ने अपने अपने प्रयास से बनाया है। हम्म।